हाय हेलो नमस्ते, वेलकम टू जीडीपीटी क्लासेस जोहार झारखंड में दादर वेद में। आज आपको बताऊंगा जो आपको क्रैश कोर्स बता रहे थे क्लास 10th का, उसी को आज को आपका डे 4 है, उसी को हम आपको बताएंगे आज को। ठीक है, तो जो आपको बता रहे थे कल, जो बताए थे डे 3 में, उसमें क्या बताए थे, एपी के बारे में बता रहे थे। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या करेंगे आज को, उसका आगे बताएंगे। तो एक वो उदाहरण हम लोग समझते हैं, उदाहरण 3, जो उदाहरण 3 है ना, इसको हम लोग समझते हैं क्या बता रहा है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए उदाहरण 3 देखते हैं। देखिए यहाँ पर एपी दिया हुआ है कि एपी है, क्या दिया है, 2, 7, 12, इस तरह बहुत सारा पद है। ठीक है, इसमें बोलता है कि का 10वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका क्या करना है, 10वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें कैसे हम लोग 10वां पद निकालेंगे, उसका एक को पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो पहले क्या क्या इससे हमको निकाल सकते हैं, लिखेंगे ए, पहला पद क्या दिया हुआ है इसमें, इसका पहला पद 2 हो गया। जब हम लोग सारबंध निकालेंगे तो क्या करेंगे, a2 माइनस a1 करेंगे ना, तो a2 का मान 7 माइनस 2 बराबर 5 आ गया। अब 10वां पद निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, a1 हो गया, a2 हो गया। ठीक है, इस तरह 10वां पद निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, a10 इक्वल टू a9 प्लस डी। लेकिन a9 तो नहीं है ना। ठीक है, तो यहाँ पे a9 कहाँ मिलेगा, नहीं। नहीं ना मिलेगा। नहीं। अब इसका एक फॉर्मूला ही होता है, क्या फॉर्मूला होता है, जितना पद निकालना है, देखो यहीं पे लिखते हैं an, मैंने जितना पद जरूरत है। ठीक है, जैसे 10 लेना है तो 10, तो यहाँ पे क्या करेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, n मैंने यहाँ पे अगर 5 निकालना है तो यहाँ पे n का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। समझ में आया, तो यहाँ पे हम लोग को 10 निकालना है। ये वाला फॉर्मूला कैसे काम नहीं करेगा, यहाँ पे समझ में आ गया ना, क्यों काम नहीं करेगा बता दिए रीजन। तो यहाँ पे क्या करेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a का मान कितना है, 2 है, 2 प्लस n का मान कितना है, 10वां पद निकालना है तो 10 लेंगे, माइनस 1 इंटू डी का मान 5, फिर 2 प्लस 9, 10 में गया 9 इंटू 5, 2 प्लस 45 प्लस 47, तो 10वां पद क्या हो गया यहाँ पर 47। ठीक है, इसको उतारो। इस टाइप का क्या होगा, परीक्षा में क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको उतारो। समझ में आया, चलो इसको उतारो। चलो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आएगा तो क्या होगा, पूरा बन जाना चाहिए कि अगर पहला पद दिया हुआ है, दूसरा तीसरा पद दिया हुआ है, तो अगर कुछ भी कितना भी पद पूछे वो हम लोग निकाल सकते हैं। और ये तो हमेशा जरूरत पड़ेगा, 11th क्लास और 12th क्लास में नहीं है, लेकिन इसके बाद इसका जरूरत है। ठीक है, क्लास में एपी का उतना जरूरत नहीं है, लेकिन इसका जरूरत पड़ेगा। ठीक है, आगे में जब तुम लोग कंपटीशन का तैयारी करेगा ना, तो उसमें भी जरूरत है, हर जगह जरूरत पड़ेगा, सब चीज का जरूरत है ही। ठीक है, अब उदाहरण 4 हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन क्या बता रहे हैं। ठीक है, उदाहरण 4 बोलते हैं कि एपी बराबर 21, 18, 15 डॉट 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 कौन सा पद माइनस 81 है, साथ ही क्या इस एपी का कोई पद शून्य है, क्या बता रहे थे, समीकरण स्वकरण लिख दिया है। ठीक है, तो ये समीकरण उत्तर दीजिए या कारण सहित उत्तर दीजिए, इस तरह कुछ होगा। ठीक है, सकारण का मतलब हो जाएगा कारण सहित उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे क्या बोला, क्वेश्चन तो पता करने बोला कि कोई पद 81 है या शून्य है, इस तरह बता रहा है ना। तो जब सिद्ध करने वाला होता है तो ये सब परीक्षा में नहीं आता है, समझ में आया, मैंने एपी से रिलेटेड ऐसे भी सिद्ध करने वाला आता है ना, कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, √3 वो सब आता है, लेकिन इसमें सिद्ध करने वाला नहीं आता है। इसमें सीधा बनाने वाला रहता है, एक मार्क्स का रहेगा जिसमें ए निकालना है और डी निकालना होता है, और एक को 3 मार्क्स का रहेगा जिसमें कोई बीच से पूछेगा या फिर कोई लास्ट टर्म पूछेगा, इस तरह पूछता है। ठीक है, तो इस टाइप का जितना भी सवाल है बन जाना चाहिए। समझ में आया, 4 हो गया उदाहरण। उदाहरण 5 क्या बता रहा है, बोलते हैं कि वह एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद क्या है, 9 है, ये दिया हुआ है। इसमें क्या करना है, एपी निर्धारित करना है, मैंने एपी अपने से बनाना है। इस तरह क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं उदाहरण 5।
ठीक है। तो ये उदाहरण 5 का क्वेश्चन लिखते हैं, तो इसको साफ कर लेते हैं, फिर उदाहरण 5 लिखते हैं। चलो उदाहरण 5 क्या बता रहा है, बोल रहा है कि बोलते वह एपी निर्धारित कीजिए। मैंने इसमें क्या बोल रहा है, एपी ही ज्ञात करने बोला है, ठीक है। बोलते जिसका तीसरा पद 5 है और सातवां पद 9 है। मैंने क्या दिया हुआ है इसमें, A3 बराबर कितना है रे, 5 और A7 बराबर 9, ये दो को दिया हुआ है। समझ में आया। अब इसमें निकालना क्या है, पूरा एपी ही निकालना होता है, ठीक है। तो पूरा एपी निकालेंगे कैसे, जैसे हम लोग अभी एक को फॉर्मूला पढ़े ना, क्या ए एन बराबर क्या पढ़े, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी पढ़े थे ना फॉर्मूला रे। तो जैसे ये फॉर्मूला तो पढ़े तो A3 जब हम लोग निकालेंगे तो क्या करेंगे हम लोग, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी करेंगे। बोलो कोई दिक्कत नहीं। इसमें A3 का मान कितना है, 5 है। 5 बराबर क्या हो गया, ए प्लस एन का मान कितना है, 3 है, तो यहाँ पे 3 बिठाएंगे, 3 माइनस 1 इंटू डी। तो 5 बराबर क्या हो गया, ए प्लस 2 डी होगा। तो 5 बराबर क्या हो गया, ए प्लस 2 डी, ठीक है। देखो इधर अगला पॉइंट बोलते हैं कि A7 बराबर कितना दिया हुआ है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होगा। तो दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे ए का मान कितना है, ए ही है, एन का मान 7 माइनस 1 इंटू डी, और इसका मान कितना है, 9 है ना, A7 का मान। तो 9 बराबर कितना, बराबर के नीचे हमेशा बराबर देना, नहीं तो परीक्षा में एक नंबर कट जाएगा। ए प्लस 7 में क्या, तो 6D हो गया, डायरेक्ट लिख दिया। अब इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, बोले तो ए निकाल सकते हैं। इसको हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे, इसको समीकरण 2। अब कैसे निकालेंगे बोले तो, समीकरण 2 को 1 से घटा करने पर, घटाएगा तो नहीं बनेगा। हाँ ऐसे भी आप बन सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो, किसी भी तरीके से हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। कैसे बनाएंगे, समीकरण 2 को बोलिए, समीकरण 2 को घटा 1, ऐसे भी बना लो। समीकरण 2 घटा 1 में से 1 को घटाने पर क्या हुआ, समीकरण 2 में से 1 को क्या करेंगे हम लोग, घटाएंगे, ठीक है। तो समीकरण 2 में क्या है, 9 बराबर ए प्लस 6D, 2 में से अब 2 लिखे। अब इसमें क्या करेंगे, 1 को घटा देंगे, तो माइनस 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 होगा। अभी तो 9 है, समझा ना, प्लस से माइनस 1 कटा। इधर तुम्हारा 6 में 2D चल गया, 6D में 2D चल गया, तो कितना बचेगा, 4D बराबर 9 में 5 गया, 4, ठीक है। तो 4/4 बराबर क्या हो जाएगा, D। तो काट के कितना हो जाएगा, 1 निकल गया, D निकल गया 1। यहाँ तक कैमरा पहले आ रहा है मेरा, यहाँ तक आ रहा है, देखो यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। देखो इधर यहाँ पे क्या निकला, इधर 4 बराबर 4D आया ना, तो 4/4 बराबर क्या हो जाएगा, D। कटेंगे तो 1 ना, तो D का मान कितना चल गया पता, 1 हो गया। अब क्या करेंगे, देखो यार, ये जो समीकरण 1 में हम लोग किसका मान रखेंगे, D का मान रखेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 में D का मान रखने पर, समीकरण ए में D का मान रखेंगे, कैसे रखेंगे, 5 बराबर A प्लस 2D है ना, तो 5 बराबर A प्लस 2D का मान कितना है, 1। 5 बराबर क्या हो गया, A प्लस 2 इंटू 1 2A ना होगा, 2। अब 5 माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा, A। तो 5 में 2 गया तो 3, तो A का मान पता चला। अब A का मान पता चल गया और D का मान पता चल गया, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, AP निकाल सकते हैं ना। तो AP कितना को बोला है, अपने मन से जितना को निकाल सकते हैं, है कि नहीं है। यहाँ तक कैमरा में ले रहा है शायद, ठीक है। इतना तो क्लियर है। तो देखो तो लिखेंगे AP, इसलिए AP बराबर क्या लिखेंगे, पहला पद क्या मिल गया, पहला पद 3 मिला। अब 3 में जब तुम 1 जोड़ेंगे तो 4, 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5, 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6, 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7, 7 में 1 जोड़ेंगे 8, 8 में 1 जोड़ेंगे 9। देखो तीसरा पद 1 2 3, तीसरा पद क्या है, 5 आया है,
अब क्या बोल रहा है, सातवां पद 3 4 5 6 7, सातवां पद 9 आया, मैंने तो क्या हो गया, एपी तो जो बताया तो आंसर हो गया, और जो बताया तो सही भी है, इससे भी पता चल गया। समझ में आया ना? चलो इस तरह का क्वेश्चन आएगा, समझ में आ रहा है ना? तो ये क्वेश्चन उतारो, चलो कोई दिक्कत नहीं है, उतारो। चलो इसको साफ कर लेते हैं। देखो चलो 6 नंबर उदाहरण क्या बता रहे हैं, बोलते हैं कि देखो यार, बोलते क्या बोलते संख्याओं की सूची 5, 11, 17, 23 का कोई पद 301 है, क्यों? देखो इसमें क्वेश्चन भी पूछ रहा है, ठीक है, कि 301 है कि नहीं है। ये जो क्वेश्चन जब पूछ रहा है तो इस तरह इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है ना, इसमें नहीं आता है बोर्ड एग्जाम में। समझ में आया? तो इस तरह बनाने की जरूरत नहीं है। इसके अगला वाला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। उदाहरण 6 हो गया। उदाहरण 7 बोलते 2 अंकों की कितनी संख्याएं। चलो रे बताओ तुम लोग, 2 अंक कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है? 3 से विभाज्य 12। अच्छा, पहले हमको 2 अंक की संख्या किसको बोलते हैं, बोलो? 2 अंक रहेगा, मतलब जैसे 12 हुआ, 10 हुआ। 2 अंक की संख्या किसको बोलते हैं? 12 हुआ, 10 हुआ, 14 हुआ। 2 अंक की सबसे छोटी संख्या बताओ। 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 2 अंक की सबसे बड़ी 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 99 होगा, सबसे छोटी 10। ठीक है, जिसमें 2 का अंक यूज होता है, ठीक है, जैसे 1 0 10 बना। लेकिन क्या बोलता है, बोलते हैं कि 2 अंकों की कितनी संख्या 3 से विभाज्य है। अब 2 अंकों की संख्या जो 3 से विभाज्य है, तो 10 हुआ, 11 12 13 14 15 16 इस तरह करके चलते जाएगा 99 तक जाएगा कि नहीं जाएगा? इसे तो समझ में आ रहा है ना? अब यहाँ पे क्या बता रहा है, बता रहा है कि जो 3 से विभाज्य है, मतलब जो 3 का पहाड़ा में आता है, ये ना मतलब हुआ। तो लिखेंगे 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्याएं करेंगे जो 3 से विभाज्य है। ये क्या हो जाएगा, एक 12 लेंगे तो पहला 12 हुआ, 12 से ना स्टार्ट होगा, इससे आगे लेंगे 9 होगा तो उठ तो 1 अंक बन गया 12, फिर 15 18 इस तरह करके चलते जाएगा। लास्ट कहाँ तक जाएंगे, 99 तक खाएंगे। 99 भी 3 से क्या होता है, पूरा पूरा भाग लग जाता है, हमें 3 से विभाज्य है। समझ में आया ना? हाँ इस तरह। हाँ तो उठो, नहीं निकल रहा है, देखो इधर समझ गया ना? ये तुम्हारा इस तरह एक एपी का फॉर्म में आ गया। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, देखो इधर तो जो था उतारे ना। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि देखो जैसे ये टोटल क्या को संख्या है, इसे ये को होगा 12 15 2 हुआ 3 4 5 6 इस तरह टोटल कितना को संख्या है, उठो पूछ रहा है। समझ में आया ना क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? सर वहाँ पर अंकों की संख्या लिखे हैं, 2 अंकों की नहीं लिखे हैं ऊपर। हाँ 2 लगा दोगे, 2 अंकों की संख्या जो 3 से विभाज्य है, ठीक है, तो तुम्हारा 3 से विभाज्य तुम्हारा इस तरह चल जाएगा ना। अब देखो इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहला पद निकालेंगे। क्वेश्चन में क्या बोल रहे समझ में आया ना, कि टोटल क्या को पद है, तो 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह टोटल कितना को है, इस तरह हम लोग पता कर सकते हैं? नहीं ना कर सकते हैं, इसको निकालना होगा। हम लोग अभी सब गिनने लग जाएंगे तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, एपी पढ़ते हैं। एपी में क्या होगा, शॉर्टकट में निकल जाएगा। इसीलिए तो इसमें देखो कि पहला पद जब हम लोग ए निकालेंगे तो ए कितना हो गया, 12 हो गया। फिर डी निकालेंगे तो डी बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1। A2 का मान 15 में 12 गया तो कितना बचेगा, 3। ए डी पता चल गया। और इधर कितना पता चला, 99 पता चला ना। ए एन बराबर कितना पता चला, 99। बोलो कोई दिक्कत नहीं? हाँ नहीं। अब हमको निकालना क्या है, एन निकालना है ना, टोटल कितना को पद है, हाँ नंबर निकालना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो ए 99 लिखो, ए 99 हम लोग लिखेंगे यहाँ पर। ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है ना फॉर्मूला। ये तो फॉर्मूला है, समझ में आया? कोई दिक्कत? ये जो ए एन तुम्हारा कितना दिया हुआ है,
99 है। अब a का मान 12, n का मान निकालना है, ठीक है। और d का मान कितना है? डी का मान है 3। समझ में आया? चल देखो, d का मान 3 है ना, देखो इधर 99 होगा। अब 12 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 3n माइनस 3 होगा। तो कोई दिक्कत? इधर करेंगे 99 माइनस 12 बराबर कितना होगा? 3n माइनस 3। इधर समझो पहले, जो इम्पोर्टेंट है उधर ये करो। यहाँ पे 7 होगा और ये 59 होगा ना, ये 57 इतने होगा। बाप रे, बहुत कम कर दिया। ये 67 होगा, 67 होगा, 87 हो गए। 77 होगा। कहाँ गलत? 87 होगा। हाँ? हम ये होगा। देखो बराबर कितना हो गया? 3n माइनस 3 हुआ। अब जो इधर आएगा 87 प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा? 3n होगा। इतने तो शायद कैमरा में आ रहा है, थोड़ा देर। चलो देखो लिखना है, तो इसको जोड़ेंगे तो 90 बराबर कितना हो गया? 3n। तो n बराबर कितना हो गया? 90 बट्टा 3। इसको जब काटेंगे तो कितना होगा? 30 होगा। तो n बराबर कितना हो गया? 30। 3 से मतलब विभाज्य दो अंकों की संख्या कितना है? 30। हाँ, इसको ये 30 है नहीं, अतः लिख दीजिए n बराबर कितना हो गया? 30। तो ही आंसर हो गया। और थोड़ा सजा के लिखेगा तो लिख सकता है। अतः तो नंबर ज्यादा मिलेगा ना? नंबर 3 नंबर में आप थोड़ा ना 4 नंबर दे देगा। तो एच डी लिखे तो 2.5 नंबर देगा, यदि बालक लिखे फिर हिंदी बोलो। हाँ, हिंदी 3 नंबर। तो ठीक है, अतः 2 अंकों की इस तरह लिख सकता है। मतलब जैसे पूरा स्पीड से बन जाएगा तो इतना सजा के लिखेगा तो पूरा जितना मार्क्स का ये होता है एग्जाम होता है फुल मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। नहीं तो 1 नंबर कहीं ना कहीं काट लेने का कोशिश करेगा ना टीचर कि हाँ कहीं ना कहीं गलती बनाया होगा, 1-2 लाइन काटने का कोशिश करेगा। क्या है कि जब वो 99 दे देगा, मान लो फिर कभी कॉपी में कि कोई टीचर चैलेंज करेगा या कुछ हो जाता है तो फिर टीचर का भी तो रिस्क हो जाता है ना कि हाँ हम चेक किए थे, आप गलती पकड़ लिया तो उसका भी तो ये रहता है, बेइज्जती होगा ना। अर्थात 2 अंकों की 3 से विभाज्य संख्या 30 है, ठीक है। समझ में आया? चलो इसको उतारो, कोई दिक्कत? चलो इसको तब उतारो। यहाँ पे दिख नहीं रहा है इसलिए उसको उधर ले, जब तुम लोग भी दोबारा नहीं उतार लेना। समझ में आया ना? तो 3 से विभाज्य संख्या टोटल 30 गो है। इस तरह हम लोग सब गिनेंगे ना तो टोटल क्या निकलेगा? 30 गो निकलेगा। ऐसे पता कर पाते? सब तो लिखते हैं इस तरह करके, 12 से स्टार्ट करते फिर 99 तक पहुँचते, फिर सब ये गिनते, तब तक तुम्हारा क्या होता? 3 घंटा पार हो जाता है। समझ में आया? इससे हम लोग क्या एग्जाम में कितना देता है टाइम? 3 घंटा, 1.5 घंटा का ऑब्जेक्टिव, 1.5 घंटा का सब्जेक्टिव। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, 3 घंटा लगातार सब्जेक्ट। हाँ रे, तो उठो ही तुम्हारा तुरंत देगा। बोले थे ना 9:45 से स्टार्ट होगा एग्जाम, नहीं लिखे थे जिस दिन हम रूटीन में बता रहे थे उस दिन नहीं लिखाए थे, ठीक है। ठीक है, चलो समझ में आ गया तो इसको उतारो। अभिषेक चलो इसको साफ कर लेते हैं, ठीक है। चलो आज को हम लोग डे 2 में क्या बताएं, जो 5.2 है उसका पीछे का जितना भी एक्सरसाइज से रिलेटेड जितना भी उदाहरण था, सब उदाहरण आज को हम क्या किए? बता दिए। समझ में आया ना? तो आपको क्या करना है, पूरा एक्सरसाइज एक बार बना लेना है, ठीक। जो नहीं बनेगा वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर कल को जो नेक्स्ट डे 5 होगा, ठीक है, उसमें हम आपको आगे का बताएंगे, ठीक है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, ये जो आपका ये चल रहा है क्रैश कोर्स चल रहा है, ये आपको अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।